हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी करिए। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने क्लास 6 की प्लेलिस्ट बना ली है, आप उसे भी विजिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछती हैं जो कि बैठे हुए हैं एक बड़े से हॉल के अंदर कि आप लोग रेडी हैं, आप लोग तैयार हैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जो पूरी कंट्री से हैं, ऑल ओवर कंट्री से हैं। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। और सभी स्टूडेंट्स एकदम लाउडली कहते हैं येस। Can someone tell me for which program? एक भारत श्रेष्ठ भारत. The students answer together again. तो स्टूडेंट्स फिर से दोबारा एक साथ आंसर देते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि बच्चों ये प्रोग्राम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। टीचर दोबारा पूछती है कि अपना हाथ उठाइए, रेज करिए अपना हैंड जिसको भी पता है कि प्रोग्राम किस बारे में है। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। तो बहुत सारे हाथ उठे और कुछ तो जंप हो रहे थे आंसर देने के लिए, यानी कि बहुत उतावले थे। द टीचर आस्क्ड रीनू with a smile on her face. She said, "It is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share." तो बहुत से हाथ उठे थे, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो उन सब में टीचर रीनू से पूछती है इस चीज़ का जवाब। स्माइलिंग फेस के साथ वो कहना शुरू करती है, रीनू कहना शुरू करती है ये जानने के बारे में है कि हम बिलोंग करते हैं एक नेशन से, यानी कि हम सभी लोग जो हैं स्टूडेंट्स, टीचर और सभी लोग ये एक नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा एक बॉन्ड है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। Our unity in diversity make us the most wonderful country in the world। और हमारी जो एकता है हमारी डाइवर्सिटी में, यानी कि हमारी विभिन्नता में, हमें बनाती है सबसे ज़्यादा वंडरफुल कंट्री वर्ल्ड के अंदर। द टीचर स्माइल एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। तो टीचर स्माइल करती है और सभी लोग क्लैप करते हैं। जस्ट देन, और तभी बाला पॉइंट आउट करता है, दिखाता है और कहता है लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। देखो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि बाला देखता है एक तरफ जहाँ स्क्रीन चल रही है और वो कहता है कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है। The big screen now had little windows each with a smiling child. Each child had a something to share. बड़ी स्क्रीन है जो चालू हो चुकी है, उस पर और छोटी विंडोज़ हैं और उन सभी के अंदर से ना स्माइलिंग करती हुई चाइल्ड हैं। तो बेटा स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन में छोटे वीडियोज़ हैं और वहाँ पर वीडियोज़ एक्चुअली वीडियो कॉलिंग के जैसे, और वहाँ पर छोटे बच्चे स्माइल कर रहे हैं और हर किसी के पास कुछ ना कुछ है शेयर करने के लिए। Pranam, I am Akanksha from Uttarakhand. I am going to tell you about Aipan, our folk art that we draw on family functions and festival. तो सबसे पहले प्रणाम करती है आकांक्षा, कहती है प्रणाम, आई एम आकांक्षा, मैं आकांक्षा हूँ और उत्तराखंड से हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐपान के बारे में जो कि एक फोक आर्ट है, यानी कि एक कला है जिसे हम करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक्चुअली फैमिली फंक्शंस में, फेस्टिवल टाइम में। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर जो कि ऐपान एक फोक आर्ट है, उसकी पिक्चर है। यहाँ पर एक कितनी प्यारी सी ड्राइंग बनाई हुई है। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विद गेरू। तो ये बनाई गई है राइस फ्लावर से, यानी कि चावल के आटे से, और वो जो ब्रिक रेड वॉल कलर्ड होता है, एकदम रेड कलर होता है जिसे गेरू कहा जाता है, उसके पाउडर से इसको बनाया गया है, इस ऐपान फोक आर्ट को। गेरू का मतलब होता है रेड क्ले, यानी कि लाल मिट्टी जो एज अ कलर यूज़ की जाएगी। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। ये बनाया जाता है, फ्लोर पर बनाया जाता है, वॉल पूजा जो रूम होते हैं, पूजा रूम होते हैं, उनकी वॉल पर बनाया जाता है। मेन डोर जो भी घर का मेन दरवाज़ा है उसके पास बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। और ये आर्ट फॉर्म जो है ना मेनली वुमेन बनाती हैं, औरतें बनाती हैं फैमिली की। The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural traditions and observation of the nature। तो जो डिज़ाइन है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है और मैथमेटिकल होता है। अच्छा, मैथमेटिकल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर फिक्स शेप, स्ट्रक्चर, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है और ये बेस्ड होते हैं हमारे कल्चर पर, हमारी जो रीति रिवाज हैं उन पर, ट्रेडिशन पर, और जो हमने नेचर से ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशंस ली हैं उस पर। शुभ प्रभात, आई एम
Priya Ranjan from Odisha. My tribe practices a 4,000-year-old metal craft named dhokra. तो अब आती हैं प्रिया रंजन स्क्रीन पर। तो वो कहती हैं सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग, मैं उड़ीसा से हूँ और जो मेरी ट्राइब है, मेरा जो कुनबा है, वो 4,000 साल पहले का जो मेटल का क्राफ्ट है। मेटल मतलब समथिंग लोहा, कॉपर, इस तरह की मेटल्स का क्राफ्ट है और इस क्राफ्ट को बोलते हैं ढोकरा। To begin, we make a figure with the clay, dry it and cover it with a layer of wax. हम शुरू करते हैं फिगर बनाने से और फिगर हम बनाते हैं सूखी मिट्टी से, ड्राई क्ले से। हम उसको सुखाते हैं। हम इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं और फिगर किससे बनता है? क्ले से। और फिर उसको हम करते हैं ड्राई और फिर उसको जब वो सूख जाता है तब हम उसको कवर करते हैं लेयर ऑफ वैक्स से। वैक्स समझ लो जैसे कि मोमबत्ती का होता है, ये थोड़ा सा हार्ड वाला रहता है। देन वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स, और अब हम उस पर महीन महीन डिज़ाइन बनाते हैं यानी कि कार्व करते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर, और उसके बाद हम उस फिगर को क्ले से कवर कर देते हैं, अच्छे से पैक कर देते हैं और उसको हम फायर में डाल देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और वो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और वो पिघल कर बाहर की तरफ ओपनिंग से निकल जाती है। जो भी हमने उसके ऊपर मट्टी लगाई है, क्ले लगाई है, वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट, ब्रास scrape is melted and poured into the empty space. फिर उसके बाद हम ब्रास लेते हैं, ब्रास का छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, स्क्रेप लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं और उसके बाद हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें हम पॉर करते हैं, डालते हैं इस खाली स्पेस में। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और लिक्विड मेटल का सेम शेप बन जाता है जैसा हमने वैक्स पर डिज़ाइन बनाया था। Finally, we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. और finally हम जो outer layer of clay होती है यानी बाहर की जो मिट्टी होती है उसको हटा देते हैं और हमें मिल जाता है मेटल का फिगर जो कि हम चाहते हैं। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। तो अब आती हैं केरला से चित्रा, यानी वो कहती है सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, मैं चित्रा हूँ और केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में। बेटा, क्राफ्ट मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो हाथों से किया गया हो, अपनी लोकल चीज़ों के इस्तेमाल से किया गया हो और बहुत ही मेहनत से बनाई गई हो, उसमें कला शामिल होती है। तो ये कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताएंगी। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। पहले तो हम वो जो ब्राउन कोकोनट शेल होता है, नारियल का जो भूरा सा छिलका होता है टाइट सा, उसको हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से छील के साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। आफ्टर दैट, और उसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन, और उसके बाद हम उस नारियल के शेल को, कोकोनट शेल को स्मूथ बनाते हैं। उसके लिए हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं या कोई भी मशीन यूज़ करते हैं जो उसको स्मूथ बनाने में हेल्प करेगी। देन वी गिव इट टू द शेप वी वॉन्ट, और उसके बाद हम उसको वो शेप दे देते हैं जो हमें चाहिए है। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, और उसको हम स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल मतलब कि वो लुढ़के नहीं, घूमे नहीं, इसके लिए हम उसको स्टेबल बनाते हैं और उसके अंदर हम एक बेस फिक्स कर देते हैं, जैसे कि इसके नीचे ये बेस फिक्स है, अभी कहीं लुढ़क नहीं रहा है। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन, और लास्ट में हम इसको पॉलिश कर देते हैं वुड पॉलिश के इस्तेमाल से और उसको शाइनी बना देते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बोल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल, तो हम घर की छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं जैसे कि बोल, कटोरे बना देते हैं, यहाँ तक कि ज्वेलरी भी बना देते हैं कोकोनट शेल से। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, और ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब क्या है बच्चों? समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, यानी कुछ ऐसा जो कि हार्म नहीं करेगा एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। शुभोदयम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। गुड मॉर्निंग, मैं बाला मुरली हूँ। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अ 400-year-old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज़ इन माई विलेज खोंडापल्ली। बालामूर्ति कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 400-year-old आर्ट के बारे में, जिसमें टॉयज़ बनाए जाते हैं हमारे विलेज में, और उसके विलेज का नाम क्या है? कोंडापल्ली। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। टॉय बनाने के लिए हम सॉफ्ट वुड लेते हैं, वुड मतलब लकड़ी, हम बहुत मुलायम सी लकड़ी लेते हैं अपनी पास की ही पहाड़ियों से, हिल से लेते हैं।
आफ्टर दैट, और उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, और उसके बाद हम टॉय का एक एक हिस्सा कार्व करते हैं। कार्व करना मतलब होता है बेटा उकेरना, यानी कि खरोच खरोच कर डिज़ाइन बनाना। Then we use maku, a paste of tamarind seed powder and sawdust to join the pieces together. और उसके बाद हम यूज़ करते हैं मक्कू। मक्कू क्या है? मक्कू है टैमरिंड सीड का पाउडर, ठीक है। टैमरिंड यानी इमली, इमली के बीजों का पाउडर है, उसको मक्कू कहा जाता है। और हम सॉडस्ट का यूज़ करते हैं जिससे कि वो जो टुकड़े हैं, वुड के टुकड़े हैं, वो जुड़ जाएं। अब सॉडस्ट है वुड का डस्ट, यानी वुड का पाउडर समझ लो, लकड़ी का पाउडर, और उससे हम पीसेस को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज़, और उसके बाद हम उसमें डिटेल देते हैं, उसकी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, और उसके बाद हम टॉय को फिनिश कर देते हैं। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट टू कलर दैम, और उसके बाद फाइनली हम यूज़ करते हैं ऑयल का और वाटर कलर या फिर वेजिटेबल डाइज, यानी कि कलर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए वो वाटर कलर ले रहे हैं, वेजिटेबल डाई ले रहे हैं या इनामल पेंट ले रहे हैं उसको कलर करने के लिए, जिससे कि वो टॉयज़ बहुत अट्रैक्टिव लगे। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock, cart, rural life, etc. और ये जो टॉयज़ होते हैं ना, ये पुरानी जो फोक स्टोरीज़ होती हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलॉक कार्ट, रूरल लाइफ, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। एनिमल क्या होता है बेटा? एनिमल एक पेंट होता है जिसको हम करते हैं और वो चीज़ प्रोटेक्ट हो जाती है, प्रोटेक्टिव बन जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो ये रही थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।